फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटीसी की। आईटीसी ने आखिरकार में साबित कर ही दिया है कि वो बाजार का हीरो है। एक तरफ तो आप देख रहे होंगे कि बाजार में लगातार गिरावट जारी है, सारे के सारे स्टॉक धराशायी हो गए और ऐसे में आईटीसी अकेला है जो दौड़ रहा है ऊपर की तरफ। पिछली तेजी में बिल्कुल नहीं दौड़ा था और उस समय बहुत ज़्यादा इसकी मजाक उड़ाई जाती थी, लगातार इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बन रहे थे और कहा जा रहा था कि आईटीसी कभी भी नहीं दौड़ेगा। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने उस समय भी आपको लगातार बोला था कि अगर आपको सुरक्षित निवेश करना है तो आप आईटीसी में दाव लगाइए, ये स्टॉक आने वाले समय वाकई में अच्छा कमाल करेगा। यहाँ पे आईटीसी की अगर बात करें तो आईटीसी एक बहुत ही बड़ा मजबूत ब्रांड है जिसका अलग अलग सेक्टर में मोनोपोली बिजनेस है। सिगरेट के लिए हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, आप देख सकते हो। होटल चेन में ये एक लग्जरी ब्रांड है, साथ में इनका जो पेपर का बिजनेस है बहुत ही मजबूत है और कंपनी का सबसे बड़ी बात है कि एफएमसीजी सेक्टर में तो कंपनी लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। तो क्या ऐसे में आईटीसी यहीं पर रुकने वाली है? बिल्कुल नहीं रुकेगी। यहाँ पे आने वाले समय में आपको बहुत जबरदस्त तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है और सबसे बड़ी बात हो सकता है कि इस बार Q1 में हमें बोनस भी देखने को मिले और इसके पीछे वजह क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्यों इस बार हमें बोनस मिल सकता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और क्या इस समय हमें आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है और क्या है इसके टारगेट, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले समय में आईटीसी वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा? पिछले कई समय से आईटीसी अकेला ऐसा स्टॉक है जो अंडर परफॉर्म स्टॉक कहा जाता था, लेकिन अब ये दौड़ना शुरू हुआ है। तो क्या आने वाले समय में ये जो अपनी पुरानी जो कसर है उसको पूरा करके आगे निकल जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 284 पर क्लोजिंग दी है, जहां पे 4.11% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली, यानी स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आप देखोगे तो 271 का लो था, लेकिन जो इसने हाई बनाया वो 285 का, यानी एक ही दिन में 15 रुपए का जबरदस्त उछाल। इतना जो बड़ा जंप है वो ये साबित करता है कि स्टॉक वाकई में यहाँ पे दौड़ने को तैयार हो चुका है और जल्द ही ये 300 को क्रॉस करने को तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, जब कोरोना की पहली लहर आई थी और बाजार धराशायी हो गए थे उस समय इसकी प्राइस भी 158 तक लो में आई थी, लेकिन आप देखोगे तो उसके बाद में स्टॉक अब 300 के पास पहुंचने को तैयार हो चुका है, लगभग दुगुना हो चुका है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि इस दौरान दूसरे जो स्टॉक है उसमें 20%, 30% की बड़े बड़े स्टॉक में गिरावट हुई है। उसके बावजूद स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा आईटीसी का जो मेन बिजनेस है वो है सिगरेट का बिजनेस, यानी टोबैको बिजनेस। और इस बार गवर्नमेंट ने कोई भी यहाँ पे टैक्स में छेड़छाड़ नहीं की है, यानी जो टैक्स है वो स्टेबल रखा है। इस वजह से इनके बिजनेस में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है, यानी इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि सिगरेट के बिजनेस में इनको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। ये बिजनेस इनका लगातार बढ़ रहा है क्योंकि एक तरह से इनका मोनोपोली बिजनेस है। साथ में पेपर बोर्ड के बिजनेस में कंपनी लीडरशिप पोजीशन में है। साथ में इनका जो पैकेजिंग का बिजनेस है और साथ में एफएमसीजी सेक्टर का बिजनेस है वो जबरदस्त ग्रो कर रहा है। लगातार बिजनेस में कंपनी आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी डेयरी प्रोडक्ट में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आप देखोगे कि लगातार बहुत सारे इनके नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं और इनके जो ब्रांड्स है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपको हर घर में आईटीसी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यहां तक कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो कंपनी बनाती है, लेकिन पूजा के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि मंगलदीप अगरबत्ती आपको बहुत ही पॉपुलर ब्रांड दिखाई देगा। आशीर्वाद आटा जो आपको हर घर में दिखाई देगा। साथ में इनके जो हिप्पी नूडल्स और आप देखोगे तो सनफीस्ट बिस्किट भी आपको दिखाई देंगे। इस तरह से जो पॉपुलर ब्रांड की जो रेंज है इनकी, यही इस कंपनी को आगे लेके जाएगी। इस बार जो टैक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की, इस वजह से जो सिगरेट का बिजनेस है ये कमाल करेगा और इसीलिए मोतीलाल ओसवाल ने इसका 335 का टारगेट दिया। उनका कहना है कि जो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, इस वजह से इनका जो सिगरेट का बिजनेस इस बार शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि इसमें आपको इस समय आईटीसी में दाव लगाना चाहिए, आपको बाय करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जाने माने रिसर्च एनालिस्ट सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि अगर 12 से 18 महीने का अगर आपका नजरिया है तो ऐसे में आईटीसी में दाव लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल तो ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि बाजार अपना बॉटम बना लिया है। ऐसा कोई भी अभी तक संभावना व्यक्त नहीं कर सकता कि बाजार कहाँ तक नहीं गिरेगा या फिर बाजार यहाँ से बाउंस बैक दे देगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब गिरावट की संभावना बनी हुई है तो ऐसे में लगातार हर गिरावट में आपको अच्छे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। तो उनका कहना है कि आईटीसी इस समय अच्छा लग रहा है, इसमें निवेश किया जा सकता है क्योंकि आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर में भी अच्छा कामकाज कर रही है, लेकिन जो सिगरेट का बिजनेस है वो इनका जबरदस्त ग्रो कर रहा है और इसी वजह से आने वाले समय में आईटीसी में तेजी की संभावना बन रही है। तो सिद्धार्थ खेमका के हिसाब से उनका कहना है कि ये जो इनकी अर्निंग ग्रोथ है वो आने वाले समय में 10% के हिसाब से आगे ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी और इसीलिए कहना है कि उनका कि इस समय आपको आईटीसी में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे एंजल वन की तरफ से भी बाय की कॉल दी जा रही है। उन्होंने इसका टारगेट रखा 300 रुपीज़ का और एंजल वन का कहना है कि यहाँ पे आईटीसी इस समय खरीदारी के लिए सही बन रहा है क्योंकि इसमें वो पोटेंशियल है कि ये स्टॉक आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है और इस समय काफ़ी बुलिश लग रहा है स्टॉक को लेकर और इसीलिए एंजल की तरफ से भी बाय की कॉल निकल के आ रही है।
यहाँ पे शेर खान ने भी इसकी बाई की कॉल दी है। उनकी तरफ से जो टारगेट रखा वो है 290 का, लेकिन अगर आप देखोगे तो स्टॉक 285 तक जाके आ चुका है। यानी शेर खान का टारगेट तो हो सकता है कि हमें मंडे को ही अचीव होता हुआ दिखाई दे। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 200 इसका 52 वीक का लो है और 285 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 284 के आसपास है। अगर हम इनके रिवेन्यू को देखें 2018 से लगातार 5 साल, तो 2018 में इनको 43,448 करोड़ का रिवेन्यू मिला था। 2019 में रिवेन्यू बढ़कर 48,352 करोड़ तक पहुंचा और 2020 तक इनका रिवेन्यू बढ़कर 49,404 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन 2021 में इसमें कमी आई इनके रिवेन्यू में और रिवेन्यू इनका 49,272 करोड़ का हुआ। ये जो कमी है इसके पीछे वजह है लॉकडाउन में कारोबार की गतिविधियां बंद थी। इनका होटल का बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया था और स्कूल बंद होने की वजह से इनका जो स्टेशनरी और जो पेपर का बिजनेस है उसमें भी इफेक्ट पड़ा था। तो ये कुछ रीजन है इसकी वजह से इनको जो रिवेन्यू कम होता है, लेकिन उसकी सारी भरपाई होगी 2022 में जब इनका रिवेन्यू बढ़कर 60,668 करोड़ तक पहुंच गया। तो जबरदस्त जंप लगा है। आप देख सकते हो कि 2018 में जहां इनका 43,000 करोड़ का जो रिवेन्यू था वो बढ़कर 60,000 करोड़ तक पहुंचा। तो जबरदस्त जंप है और ये इशारा है कि आने वाले समय में कंपनी हमें बोनस बिल्कुल दे सकती है इस बार। अगर हम इनके प्रॉफिट को भी देखें तो 2018 में 11,485 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2019 में बढ़कर 12,824 करोड़ तक पहुंचा और 2020 आता इनका प्रॉफिट 15,584 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन 2021 में फिर से कमी आई और वजह बनी कोरोना, जहां पे इनका प्रॉफिट 13,389 करोड़ तक आ गया। लेकिन 2022 में फिर से प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई और 15,485 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि 2018 के बाद में इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट पे कंपनी है और ये 5 साल के दरमियान कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। और जिस तरह से कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है बोनस देने का, उसके हिसाब से लगता है कि इस बार बोनस मिलने की प्रचुर संभावना है। अगर आप देखोगे तो इससे पहले 2016 में कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस दिया था। उससे पहले उन्होंने 2010 में दिया था 1:1 के रेशियो में, 2005 में 1:2 के रेशियो में पहले बोनस दिया था, फिर 1994 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था और 1991 में यहाँ पे 3:5 के रेशियो में बोनस दिया था और 1989 में 1:1 के रेशियो में बोनस था और 1980 में 1:5 के रेशियो में बोनस था। तो इस बार जो संभावना पूरी बन रही है उसके हिसाब से 1:1 के रेशियो में बोनस मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप देखोगे 2018 के बाद कंपनी का प्रदर्शन लगातार अच्छा बना हुआ है। कंपनी को बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी हुआ है, रिवेन्यू भी बढ़ा है। तो ये मौका है और कोविड का इफेक्ट खत्म हो चुका है। आप देखो तो सारी कारोबारी गतिविधियां शुरू हो चुकी है, स्कूल पूरी तरह से खुल चुके हैं। तो इनका जो पेपर का बिजनेस है वो भी शानदार ग्रो कर रहा है। साथ में होटल का बिजनेस शानदार है, क्योंकि सारी होटल की कारोबारी गतिविधियां शुरू हो चुकी है। और आप देखोगे तो एफएमसीजी सेक्टर में तो कंपनी कमाल कर ही रही है और सिगरेट का बिजनेस तो इस बार इनका जबरदस्त जंप के साथ में कारोबार कर रहा है, क्योंकि सरकार ने भी कोई टैक्स में बदलाव नहीं किया। तो ये जो सारे सिग्नल ये बता रहे हैं कि इस बार बोनस कंपनी दे सकती है और 2016 के बाद यानी अब आप समझोगे तो 6 साल के बाद बोनस की संभावना बन रही है। तो इस बार 1:1 के रेशियो में बोनस की संभावना बन रही है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी 1:2 के रेशियो में बोनस दे, लेकिन बोनस मिलने की पूरी संभावना इस बार है। तो आशा करते हैं कि इस बार हमें बोनस जरूर मिले। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। लोगों का रुझान बिल्कुल स्टॉक के साथ बन गया है और ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा। यहाँ पे अगर बोनस मिले या ना मिले कोई बात नहीं, इसकी प्राइस ही आपके लिए बोनस से ज़्यादा साबित हो सकती है। इसकी प्राइस फिलहाल कौड़ियों के भाव में, जिस तरह से कंपनी इतनी मजबूत है और जो उसकी प्राइस है वो बहुत नीचे। फ्रेंड्स, भले ही बोनस मिले कि न मिले, अगर स्टॉक को आप 5 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो इसकी प्राइस डेफिनेटली 1000 को टच कर सकती है। तो आप देख सकते हो कि वैसे भी आपका जो बोनस है उससे शानदार आपका प्रॉफिट हो सकता है। यानी अभी फिलहाल 300 के आसपास स्टॉक है, वो अगर 1000 तक जाता है तो बहुत ही जबरदस्त बम्पर आपको बोनस से भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यही मौका है जब एक सुरक्षित निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे गिरावट की संभावना बहुत कम है और जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनता जाएगा स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा और साथ में डिविडेंड तो लगातार आपको मिल ही रहा है। तो यही मौका है जब खरीदारी करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहां से अगर स्टॉक गिरता है तो 275 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 266 तक स्टॉक जाएगा। थर्ड सपोर्ट इसका 261 का निकल के आएगा। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 289 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 293 तक स्टॉक जाएगा और वहां तक पहुंच गया फिर 302 तक जाएगा। तो बिल्कुल 300 को पार किया तो फिर स्टॉक और तेजी से भागेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। तो यही मौका जब खरीदारी करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब